हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू अवर न्यू व्लॉग। तो चलिए आज शुरू करते एक नेक्स्ट ब्लॉग। हम आए हैं पहली बार अपना ससुराल, मतलब गांव का ससुराल, मतलब यही दादी का घर है और पहली बार आए हैं और बच्चा लोगों को भी पहली बार लेके आए हैं। इसीलिए हम लोगों का स्वागत कैसे हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। सारा तैयारी की थी मेरी सबसे छोटी ननद समीक्षा दीदी। समीक्षा दीदी बहुत प्यारी है, एकदम छोटी सी। ये जो मेरे बगल में रेड कपड़ा पहन के मुझे जो पाँव छू रही है, ये है समीक्षा दीदी। ये है मेरी सबसे छोटी और प्यारी ननद और ये है मेरी चाची सास। तो वहाँ पे सारा जो लोग थे सब चाची सास लोग ही थी। चाची सास थे, चाचा ससुर जी थे, यही सब लोग थे। मम्मी पहले पहुँच गई थी। हम लोग सीधा बबली दीदी के घर से सीधा डायरेक्ट गांव पहुँचे, क्योंकि गांव में है दादाजी का बरसी, मतलब मेरे दादा ससुर का बरसी। इसीलिए हम पहली बार गए हैं और बहुत बड़े ही धूमधाम के साथ मेरा स्वागत हुआ और पिंगू टिंगू का भी स्वागत हुआ। सारे दादा लोग मिलके पिंगू टिंगू का स्वागत किए। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए बिना स्किप किए इस ब्लॉग में। आप लोगों को हम अपना गांव घूम के दिखाते। एक्चुअली हम पहली बार गांव आए हैं। मैंने पहले ज़िंदगी में कभी गांव नहीं देखा है, इसीलिए गांव कैसे होता है उसका एक्सपीरियंस मुझे ज़रा सा भी नहीं है। पतिदेव बहुत शर्मा रहे थे, पतिदेव के ऊपर भी फूल छिड़का जा रहा था। तो चलिए मिलाती हैं नन्हे मेहमानों से। क्या बोले बोलो हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग बच्चा पार्टी। बोलो बोलो। हेलो गाइस, ये मेरी मामी का चैनल है। इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन दबाएं और इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट दें। आप बोलिए छटका सोरा। बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। बोला बोलेगा बोलो, समीक्षा बोल दे। बोला। गाइस, ये मेरी मामी का चैनल है। इसे प्लीज गाइस, ये मेरी मामी का चैनल है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गया था और ठंड भी बहुत ज़बरदस्त था, इसीलिए जल्दी से खाना खा के सो गए थे। और दूसरा दिन सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करने गए। अरे ब्रश तो मैंने लाया ही नहीं, तो मेरी जो चाची सास थी वो मुझे नीम का डंडी तोड़ के दी कि थोड़ा सा ब्रश कर लो। और ये भी मेरी चाची सास है, ये मेरी बड़ी चाची सास है। जो चिंटू भैया है ये इनका मम्मी है। और चाची मेरी कितनी सारी यहाँ पे खेती बाड़ी की है, मतलब पालक लगाई है, धनिया लगाई है और भी बहुत कुछ लगाई है। अच्छा, गोभी लगाई है, मूली लगाई है, मिर्ची लगाई है और पीछे घने बांस झाड़ का जंगल है ना। बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। एकदम शांत, एकदम बहुत सुकून भरा सुबह था। और चारों तरफ चाची ये सब खेती बाड़ी करके रखी थी। चाची का खेती से उठा के साग खाने में जो मज़ा आ रहा था ना। और पिंगू जो मेरा बगल में अपनी बड़ी दादी के घर घूमने चला गया था, तो वहाँ पे उसका चाचू उसको खिला रहे थे और मुझे दिखा रहे थे। चाची इतना सुंदर यहाँ पे पालक लगाई है, दूसरा दिन ही पालक का सब्जी खाए। और इनसे मिलिए, ये है मेरे दादाजी और ये मेरी दादी जी, मतलब दादा ससुर और दादी ससुर। ये लोग अभी हम लोगों के बीच में नहीं है। दादा ससुर का मेरा बरसी है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और दादी के से तो हम मिल के गए थे। मेरे शादी तक दादी जिंदा थी और दादी से हम मिले हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। तो ये फ़ोटो बनवाया गया है दादाजी और दादाजी का बरसी के लिए। बहुत सुंदर है ना, एडिटिंग करके दोनों को एक किया होगा। उसके बाद ससुराल में मेरा पहला सुबह, उसके साथ साथ पहला सुबह का पहला चाय। चाची सास जो मेरी है, जो चाची जी, वो मुझे सबसे पहले चाय का ग्लास पकड़ा दी। बहुत टेस्टी चाय था, क्योंकि गाय का दूध का चाय बनता है वहाँ पे। और ये है मेरा घर, मतलब मेरा पूरा ससुराल। तो चलिए आप लोगों को दिखाते। और पतिदेव जो है धोती पहन के घूम रहे थे और चाची जो है यहाँ पे अपने पोता के साथ खेल रहे थे। और पिंगू भी तो बड़ा मस्ती में, पूरा इतना बड़ा घर मिल गया, चारों तरफ मिट्टी, चारों तरफ खुला हुआ। पिंगू को तो बहुत मस्ती हो गया। जो पिंगू बहुत मस्ती करने लगा। सुबह बच्चा लोग फिर से आ गए और हम व्लॉगिंग कर रहे थे कि बच्चा लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते, जल्दी से चाय पीते, चाय एंजॉय करते, फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तैयार होके उस पर भी जाना है। और पिछले रात को मेरा था फास्टिंग, क्योंकि सोमवार था, इसीलिए सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगा। इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना घर में। सबसे पहले मैंने चाय पी के नहा धो के खाना खाया, उसके बाद बाकी का कोई काम किए।
और आंगन में देख सकते पिंगू टिंगू अपनी दादी, अपनी बुआ, अपनी बहन, अपना भाई सबके साथ कितना खेल रहा है, कितना मस्ती कर रहा है। टिंगू तो थोड़ा सा माँ के पीछे लगा रहता है, लेकिन पिंगू जो है उसको तो पूरा मतलब लग रहा था जंगल का शेर एकदम पिंजरे से बाहर निकल गया। तो पिंगू का हालत वही था। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो को एंजॉय कीजिए। हम अपना बक ज़्यादा नहीं करते, यहाँ का जो साउंड है उसको एंजॉय कीजिए। ए बैठा सन और कोई है हट काना काना उधर हां काना हट काना इधर काना वहां देखो वहां काना आंगनबाड़ी का कैंडिडेट हम देंगे, जाओ ना, हम रखें। 25 बच्चा छोटा रोता हुआ बच्चा गाना बैठो, नंगा बच्चा गाना बैठ जाओ। अरे भाग आंगनबाड़ी का बच्चा जा गाना ठीक से बैठ बेटा, उसे लैट्रिन करने के लिए आंगनबाड़ी में नंगा बच्चा चला गया। चाची जी जो हमारी है वो है आंगनबाड़ी का टीचर। उनका आंगनबाड़ी का स्कूल है घरी में, तो वही बच्चा लोग सब कोई आए थे स्कूल में, तो डेली फ़ोटो खींच के डालना पड़ता है, तो वही सब कार्यक्रम चल रहा था। तो जी भूख तो मेरे को बहुत लग गया था और पहली बार मैंने खाया है सुबह घुगनी और मूढ़ी, क्योंकि गांव में है ना मूढ़ी का बहुत चलन है, मूढ़ी बहुत खाते हैं लोग, और सुबह सुबह चना का घुगनी बना था वो खा लिए थे। तो चलिए हो गया खाना नाश्ता कंप्लीट। ये एक्चुअली प्रसाद ही था, प्रसाद बना था भंडारे का। तो आज मेरा टिंगू पिंगू वहाँ पे था और दादाजी का बरसी था, उसका भंडारा लगा हुआ था। तो चलिए हम लोग मंदिर चलते। हम लोग का जो सत्संग मंदिर है, हाँ हम लोग का खुद का सत्संग मंदिर है। मेरे जो छोटा सा चाचा ससुर जी है वो बहुत बड़े सत्संगी है, तो गांव में हमारा खुद का सत्संगी मंदिर है। तो चलिए पूरा परिवार हम लोग चलते हैं वहाँ पे। मम्मी नहीं जा रही है क्योंकि मम्मी का पैर में चोट लगा हुआ है और बबली दीदी मम्मी के साथ है, और हम पहली बार गांव में निकले हैं। इस गांव का बहू है हम, और सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि पहली बार सबको हम दिखाई दिए, मतलब पहली बार हम गांव गए, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतना सुंदर गांव देखने में, चारों तरफ गाय बकरी भैंस, इतना पेड़ पौधा, बहुत मज़ा आ रहा था। हल्का हल्का ठंड था जिसको धूप लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये रहा हमारा सत्संग मंदिर। चलिए आप लोगों को सत्संग मंदिर का दर्शन करवाते हैं और गुरु जी का दर्शन करवाते हैं। पहुंच गए हम लोग मंदिर। तो चलिए मिलवाते हैं आप लोगों से। ये है जो फोटो में सुबह दिखाए थे दादाजी और दादी सास, और नीचे जो फोटो है वो मेरे छोटे चाचा ससुर जी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन हम पहली बार उन्हें देख रहे हैं, मतलब उनका फ़ोटो देख रहे हैं, पहले कभी नहीं देखे थे। तो चलिए सबको प्रणाम कर लेते हैं। और ऊपर जो है हमारे गुरुदेव है उन्हें प्रणाम करते हैं। चारों तरफ भंडारा चल रहा है, देख रहे हैं कि दादा ससुर जी का बरसी का भंडारा है। ऊपर से बच्चे लोग पहली बार गाँव आए थे ना, इस खुशी में भी दादी ने, मतलब मेरे बच्चे लोगों का दादी ने भंडारा रखी थी। तो चारों तरफ पूरा गांव आया था भंडारे में प्रसाद खाने के लिए, और मैंने पहले कभी नहीं भंडारे में प्रसाद खाया। ये जो चाची जी को देख रहे हैं ना, इन्हीं का हस्बैंड थे ये हमारी सबसे छोटी और सबसे प्यारी चाची है। और ये बड़ी मम्मी है, तो जिनके घर में पिंगू सुबह गया था। और ये हमारे पूरे रिश्तेदार सब, ये मेरी ननद है, वो जो रेड साड़ी में वो हमारे भांजा की वाइफ है, मतलब हम उनके सास लगती है, मतलब मामी सास। तो देखिए यहाँ पे औधा कितना बड़ा बड़ा मिल गया है मुझे, है तो हम इतनी सास, लेकिन यहाँ पे हम सास बन गए। तो चलिए सारा सबको दिखा दिया आप लोगों को। अब देखते हैं भंडारा में क्या क्या प्रसाद बना है, कौन कौन क्या क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, कितना लोग आए हैं, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और ये है मेरे पिंटू भैया, मेरे सबसे प्यारे देवर। तो ये सबको, ये और पिंटू भैया बिट्टू भैया सब मेरे देवर, सब मिलके सब भंडारे में प्रसाद खिला रहे। और हम मंदिर के पीछे गए थे, तब देख रहे थे झूम से बहुत सारा गाय और भैंस जा रहा था। तो मैंने सबका वीडियो बना लिया, क्योंकि ऐसे झूम से गाय भैंस मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ हरियाली और इतना सारा गाय भैंस, उसको अलग ही माहौल था।
तो लगभग भंडारे का प्रसाद मतलब खाना हो गया था सबका। उसके बाद मुझे बहुत भूख लग गया तो हम लोगों को भी प्रसाद खाना था, इसीलिए इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, क्योंकि उधर तो सब बड़े लोग थे ना, मतलब पापा लोग, और टिंगू पिंगू आया था साथ में, लेकिन टिंगू पिंगू को पापा को दे दिए थे। पापा खड़े थे वहाँ पे, पापा लेके खड़े थे और हम लोग प्रसाद खाने के लिए बैठ गए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या है आज हम लोग का भंडारे का प्रसाद में। अरे बाबा, चारू दीदी कैसे बैठी हुई थी। और ये रहा भंडारे का प्रसाद। सबसे पहले आया था बूंदिया, पूरी, मिक्स वेज, चने का दाल, सब कुछ खा ली। उसके बाद था पुलाव। पुलाव का वीडियो मैंने नहीं ले पाया था, तो बहुत कुछ था। फिर हम लोग घर आ गए और बहुत कड़ाके का ठंड पड़ा था। और रात को हमारे घर में बहुत स्पेशल डिनर बना था। वो बना था लिट्टी और चोखा। सारा लिट्टी, बैठे बैठे मम्मी का पैर टूट गया था, मम्मी का पैर में दर्द था, बैठे बैठे मम्मी सारा लिट्टी बनाई। फिर सारा उसी में बबली दीदी, चाची, सब कोई मिलके चोखा बनाए। इतना टेस्टी लिट्टी चोखा बना था कि पूछिए ही मत। हमको लिट्टी चोखा कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इस दिन चाची मेरे लिए थोड़ा सा चावल बना दी थी, क्योंकि दिन में पूरी सब्जी खा लिए थे, आगे दिन फास्टिंग था, इसीलिए चाची मेरे लिए थोड़ा सा चावल बना दी। लेकिन मैंने 2 लिट्टी खाया था। लिट्टी बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था। मैंने ऐसा लिट्टी चोखा अपने लाइफ में कभी नहीं खाया। मतलब कभी खाना तो दूर का बात, मैंने कभी अपने आंखों से देखा तक नहीं है लिट्टी कैसे बनता है। पहली बार मैंने देखा कि ऐसे आग में पका के लिट्टी बनाया जाता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। ठंडी ठंडी रात में आग जला के पूरा घर बम बम हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस घर, मतलब हमारे ससुराल, मतलब हमारे ससुर जी का घर। ये तो दादाजी का घर था, मतलब अपना गांव का ससुराल था। बाय बाय काटाकोस। काटाकोस फिर आएंगे हम लोग अगले साल छठ करने के लिए। काटाकोस को विदाई करके हम लोग चल दिए घर के लिए रवाना हो गए। और सुबह का बज रहा था 8:30। पतिदेव जो है वो मतलब केके के साथ बाइक में चले, केके के साथ नहीं, सॉरी, पतिदेव किसके साथ, जो बाइक में गए थे, नहीं, पतिदेव टेम्पो में गए थे, क्योंकि और भी लोग थे, बहुत सामान था और मम्मी का पैर में दर्द था, इसीलिए हम, मम्मी, चारू, टिंगू पिंगू, काना, कीकी और पिंकू पिंगू मतलब बच्चा पार्टी को लेके हम लोग चले गए गाड़ी से अपने घर। और रेलवे क्रॉसिंग में हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि ट्रेन क्रॉस हो रहा था। जैसे रेलवे क्रॉसिंग ख़त्म होगा हम लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे, गांव से निकल जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते कल आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अच्छी रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑलवेज हैप्पी रहिए। बाय बाय।